प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप जानते हैं कि प्रेजेंट 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आज देखेंगे। इसकी हिंदी पहचान के बारे में बात करें तो काम के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, यानी काम का मतलब कि मुख्य क्रिया या क्रिया, यानी जो भी काम होगा, यानी चलना, बैठना, उठना, जो भी किस प्रकार के काम होते हैं उसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में इसके यानी हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो लेकिन इसके जो बाकी 3 पार्ट बचे हुए हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाता है। यानी इसका हेल्पिंग वर्ब होता है कि ईजेएमआर और वर्ब के साथ आईएनजी। यानी इसकी इंग्लिश पहचान होती है कि ईजेएमआर हो और वर्ब के साथ आईएनजी हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, तो ये इसकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो ये जो ईजेएमआर और वर्ब के साथ आईएनजी है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। अफर्मेटिव और निगेटिव जो होता है इसमें सब्जेक्ट शुरू में लिखते हैं, इसके बाद तब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और बाकी वर्ब के साथ आईएनजी होता है, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम होता है। और मैंने कल बताया था कि जो हु होता है, या इसके पहले भी मैंने इंट्रोगेटिव का वगैरह इसके बारे में बेसिक चीज़ें जो थी टेंस के बारे में बताते समय मैंने कहा था कि हु ऐसा होता है जब हिंदी में आपका ट्रांसलेशन कौन और किसने से हो तो हु कौन और किसने का इंग्लिश हु होता है। तो हु ही एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो इसका ट्रांसलेशन अफर्मेटिव और निगेटिव पे होता है, इंट्रोगेटिव होने के बावजूद भी। यानी अगर हु वाला ट्रांसलेशन हो तो आप अफर्मेटिव पे या निगेटिव पे रखेंगे, ठीक ना। अगर नहीं आया रहेगा यानी नॉट लगाना हो, नहीं आया हो, तो इसका मतलब आप निगेटिव पे, अगर नहीं आया हो तो इसका मतलब कि अफर्मेटिव पे रखेंगे। यानी इंट्रोगेटिव होगा तो अफर्मेटिव पे और इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो निगेटिव पे रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। इसके बाद जैसे होता है वैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में आपका जो होगा वो आपका क्वेश्चन वर्ड पहले कब लगेगा, जब क्या से शुरू नहीं होगा तब। लेकिन अगर क्या से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और मैनर, प्लेस और टाइम। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखें तो आपका अगर क्या से शुरू है तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है और निगेटिव है इसलिए नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में का अगर निगेटिव बनाना हो यानी इंट्रोगेटिव में अगर नॉट लगाना हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। इसके बाद फिर वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और मैनर, प्लेस और टाइम। अगर क्या से शुरू नहीं है तो जो क्वेश्चन वर्ड लगा हो उसे हम शुरू में लगा देंगे, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। अगर क्या से शुरू होगा तो क्वेश्चन वर्ड को छोड़ कर जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देंगे। अगर क्या से शुरू नहीं रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। लेकिन हु की बात अलग है। हु में आप देख रहे हैं कि अगर इंट्रोगेटिव होगा हु वाला तो अफर्मेटिव पे, और अगर निगेटिव होगा हु वाला तो निगेटिव पे रखता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। मैं आज विद्यालय में अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो इसका होगा कि आई एम लर्निंग माई लेसन इन द स्कूल टुडे। अब इसमें करने का मतलब देखिए कौन सा काम हो रहा है, याद करने का। इसमें याद करना यानी काम के साथ क्या आया है, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, इस प्रकार की बात आई है। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आप और ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये क्या है, कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव नहीं हुआ और नहीं वगैरह कहीं नहीं है, इसका मतलब निगेटिव नहीं है। तो जब दोनों नहीं है तो अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट शुरू में लगेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि ऊपर बताया गया स्ट्रक्चर में देखिए, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, फिर माई जो अपने की इंग्लिश होती है, यह ऑब्जेक्ट जो है, मेन वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है माई लेसन। तो माई लेसन ऑब्जेक्ट है तो अपने की इंग्लिश कहाँ से, सब्जेक्ट से मिलती है। आई का पॉजेसिव यानी अपने की इंग्लिश माई होता है। इसके बाद फिर लेसन और फिर जो देखिए इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट के बाद एमपीटी यानी माइनर तो इसमें है नहीं याद करने का तरीका। प्लेस यानी कि विद्यालय है तो प्लेस को पहले लिखेंगे और टाइम को सबसे लास्ट में लिखेंगे। इसके बाद तुम लोग इस स्थान पर नहीं सो रहे हो, तो तुम लोग, तो यू आर नॉट, ये निगेटिव है। देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन मार्क तो नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है लेकिन निगेटिव है। निगेटिव है तो निगेटिव वाले स्ट्रक्चर पे यानी सब्जेक्ट पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नॉट होगा, यू के अनुसार आर लगेगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा और फिर इसमें प्लेस है इस स्थान पर, लेकिन टाइम नहीं है तो प्लेस है तो केवल प्लेस लिखेंगे। आगे चलते हैं।
हम और तुम उस गांव में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन क्या से शुरू नहीं है, क्या शुरू में नहीं है बल्कि कहाँ है, बीच में, यानी कहीं क्या के अलावा शुरू में ना होके अदर कहीं दूसरी जगह। इसका मतलब क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे, यानी जब इंट्रोगेटिव है और क्या से शुरू नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, यानी क्या की इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड। फिर देखिए तो इंट्रोगेटिव है केवल, तो क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद आर। आर किस लिए, हम और तुम बहुवचन है तो आर, और यू एंड वी हमने बताया था कि 2, 3, 1 के रेशियो में होना चाहिए, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ आया है सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो पहले क्या होगा 2 यानी सेकेंड पर्सन, तब जाके फर्स्ट पर्सन, एंड वी, और इसके बाद फिर वर्ब के साथ आईएनजी, और उसके बाद प्लेस है इन दैट विलेज, माइनर प्लेस टाइम में से। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या से शुरू है, तो क्या से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे कि क्या की इंग्लिश व्हाट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। यानी अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी। तो वह आदमी, वह के साथ ये नाउन आया है, इसलिए वह का इंग्लिश कभी ही नहीं लिखेंगे आदमी को देख के, यहाँ पे वह आदमी का दैट मैन लिखेंगे। फिर गोइंग टू, और इसके बाद देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्लेस है, और इसके बाद फिर विथ हिम या विथ हर। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कौन वाला सेंटेंस है, कौन वाला क्या है, सेंटेंस है, तो ये कौन वाला सेंटेंस है, लेकिन कैसा है, इंट्रोगेटिव है, इसमें नहीं कहीं आया है तो नहीं। तो जब इंट्रोगेटिव है तो मैंने कहा कि कौन और किसने हो तो आप हु से बनाते हैं, तो जब हु से बनाएंगे, क्या से शुरू नहीं है तो हु लिखेंगे। अब कहने का मतलब हु किसके जगह पे लिखेंगे, कौन और किसने वाला ट्रांसलेशन जो होता है वह सब अफर्मेटिव और निगेटिव पे बनता है। तो देख रहे हैं कि ये निगेटिव तक का तो कोई साइन नहीं है, इसमें नहीं वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब यह किस पे होगा, अफर्मेटिव पे। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह हमारा क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, फिर इसके बाद इज, फिर इसके बाद कॉलिंग, फिर इसके बाद यू, क्योंकि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब के साथ आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर ये जो भी माइनर प्लेस और टाइम, तो यहाँ पे देयर मतलब ये प्लेस है, तो प्लेस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी हु इंट्रोगेटिव होने के बावजूद भी यह किस पे बनता है, अफर्मेटिव और निगेटिव पे। तो इसमें निगेटिव तो है नहीं, केवल इंट्रोगेटिव है कौन वाला, तो इसका मतलब किस पे बनेगा, अफर्मेटिव पे। तो सब्जेक्ट की जगह आपका, जैसा कि हमने अभी दिखाया था आपको, फिर दिखा देते हैं कि जो आपका हु है तो वो सब्जेक्ट की जगह ही हु लिख देते हैं ट्रांसलेशन, चाहे अफर्मेटिव पे करना हो या निगेटिव पे। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो अफर्मेटिव पे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा हु वाला तो निगेटिव पे करेंगे। अब चलिए देखते हैं, अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन, क्योंकि कौन से सब्जेक्ट का पता चलता है, तो सब्जेक्ट ही नहीं है तो वही कौन ही हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। लेकिन कब, जब मेन वर्ब इसमें हो तब। देखिए काम के साथ सब में रहा, रही, रही है, रहे लगा हुआ है, सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सब में इज एम आर और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो हु हो गया सब्जेक्ट, अफर्मेटिव पर रखेंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और तब ये यानी प्लेस। आगे देखते हैं, वह कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, इसमें भी पढ़ने का काम हो रहा है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसमें देख रहे हैं कि कौन पढ़ रहा है, कौन का मतलब उत्तर क्या निकलता है, वह, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और इसके बाद फिर क्या पढ़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, किसे पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है, प्लेस है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है क्या से शुरू है, नहीं, इंट्रोगेटिव है लेकिन क्या से शुरू है, नहीं। किस क्वेश्चन वर्ड, कौन सा क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा, कौन सी का इंग्लिश क्या होता है, विच। तो अब इसमें में है तो इन विच लगा देंगे, इन को चाहें तो लास्ट में भी हम बोल सकते हैं, ठीक। तो विच, लेकिन हमने बताया था कि आपका चाहे हुज से बने, चाहे विच से बने, चाहे हाउ मेनी से बने, चाहे हाउ मच से बने, यानी ये जिसको पूछा रहेगा कि हुज मतलब किसका, किसकी, कौन सा या किस या कितना, जिसको पूछा रहेगा वो चीज़ इसके, वो नाउन इसके साथ ही रहेगा, लिख देते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ ही। यानी ये कौन सी किसको पूछा है, कक्षा को, तो कक्षा यानी क्लास जो होगा इसी के साथ ही लिख देंगे, इसे अलग से उधर नहीं रखेंगे। यानी जब भी हुज, विच, हाउ मेनी या हाउ मच का ट्रांसलेशन आए तो आप किस पर रखेंगे, यानी इसके साथ जिसको पूछा रहेगा उसे। तो इन विच क्लास, इन किसके लिए, में, इन विच क्लास, और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है इंट्रोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट होता है आपका, वो सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो ये आप अच्छी तरीके से देखें कि हु का ट्रांसलेशन और जो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के ट्रांसलेशन होते हैं वो कैसे बनते हैं।
और पिछला वीडियो जो बच्चे न देखे हों उसे अवश्य देख लें। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल न भूलें।